कंधे में दर्द होता है, कुछ लोग सो के उठते हैं उनको दर्द होता है, कुछ लोग वैसे ही बैठे होते हैं, बल्कि मुझे खुद भी अभी जो है वो कुछ अर्सा पहले ये मतलब इधर दर्द होना शुरू हो जाता था, खुद ब खुद ठीक हो जाता था, खुद ब ठीक हो फिर खुद ब खुद दर्द, फिर अब वो शुक्र है कि 5-6 महीने हो गए हैं कि नहीं हुआ। ये क्या साइंस है? बैठे बैठे कंधे में दर्द हो गया आपको, कोई कहता है मुझे जी फ्रीज हो गया जी ਤੁਹਾਡਾ, इतनी गर्मी में किधर फ्रीज हो गया है, ये बताइए जरा। बेसिकली शोल्डर जॉइंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक मोर देन 20-30 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक्यूट तौर पे पेशेंट को शोल्डर का पेन करा सकती हैं। अच्छा, ठीक है। तो कॉमनली अगर आप कहते हैं कि बंदा सो के उठा है या कोई चीज़ हल्की फुल्की उठाई है तो वो मस्कुलर पेन होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो कहते हैं ना पट्ठा छिके आ गया या कोई खिंचे आ गया, पट्ठा चढ़ गया या कोई थोड़ा सा स्पैज़म, इस वजह से होता है। और भी बहुत सारी वजूहात होती है शोल्डर जॉइंट पेन की, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा अरसे से है, कोई चोट लगने के साथ हुई है तो फिर वो तसल्ली से उसको मुआयना करना पड़ेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? फ्रीज भी हो जाता है, दर्द भी होता रहता है, फ्रीज भी एक टर्म, फ्रीज भी एक टर्म, यस यस। फिर दर्द के ऊपर भी होता है कि थोड़ा सा हिलाया शोल्डर में दर्द पड़ गया, क्या वजूहात हो सकती है? शोल्डर दर्द की वजूहात में अगर हम जाएं तो जैसे शोल्डर जॉइंट की दो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है, एक गोला होता है, अंदर एक कैविटी होती है आपस में जो कि आर्टिकुलेट करती है और हरकत होती है। तो कई दफ़ा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होने से भी दर्द हो सकता है। और शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द पट्ठों का एक कम्प्लेक्स होता है जिसको रोटेटर कफ कहते हैं। कई दफ़ा उसका टियर हो जाता है, वो चोट लगने के साथ भी हो सकता है, कई दफ़ा उसका हड्डी के साथ अटकने से, जैसे आप जा रहे हैं कोई कील लगी हुई दरवाजे में या कोई दीवार पे आपके सूट के साथ कपड़े के साथ अटक गया, कपड़ा फट जाता है। इसी तरह पट्ठा भी जब हड्डी के साथ बार बार अटकता है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ टियर आना शुरू हो जाते हैं, उसको रोटेटर कफ टियर कहते हैं। उसके साथ भी होता है, कुछ लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, बॉलिंग कराते हैं या टेनिस खेलते हैं, उनमें कोई स्लैब लिगन टाइप एक बीमारी होती है, वो भी एक लेब्रम होता है जो कि अटैच होता है कार्टिलेज के साथ, वो टियर हो सकता है। बाकी फ्रोजन शोल्डर वो एक इन सब चीज़ों का जब पेशेंट को बड़े अरसे से दर्द है, वो पेशेंट करता गया है उसको यूज़ करना कम कर देता है कि जैसे वो उसको हिलाएगा नहीं तो दर्द नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली फिर पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि वो शोल्डर जॉइंट जाम होना शुरू हो जाता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और भी फ्रोजन शोल्डर की बड़ी वजूहात है, ये कुछ सेकेंडरी टाइप जो है फ्रोजन शोल्डर है, प्राइमरी में कई दफ़ा कोई वजह नहीं होती। तो शोल्डर जॉइंट की जब हरकत कम होना शुरू हो जाती है, इवन आप उसको अपने हाथ से पकड़ के भी नहीं लाते और पेशेंट की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं हिलाने से, तो उसको फ्रोजन शोल्डर तब वो नहीं। अब एक बंदे के कंधे में दर्द है, हाँ, तो वो क्या करे? मतलब उसको अगर डॉक्टर के पास अभी नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है और ना हमारी सिचुएशन इस तरह की है कि जैसे ही हल्का सा पेन हो भाग जाए डॉक्टर के पास, ₹1000 लगाएं, बिल्कुल ठीक। तो वो क्या करे? मतलब थोड़ा सा दर्द है तो कुछ बताएं कि मतलब क्या वो मसाज कर ले, कुछ कर ले, कुछ खा पी ले, कुछ कर ले, वो क्या करे? उसमें ये कि अगर उसको अक्यूट हिस्ट्री है, अभी जैसे सो के उठा या कोई हल्का फुल्का काम शाम किया, कोई वजन पानी की बोतल लगा रहा था डिस्पेंसर जी, दर्द शुरू हो गया, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दे शोल्डर जॉइंट को, और हल्की फुल्की जो घर में कोई पैराडॉल है, कोई ब्रूफन की गोली है, कई दफ़ा हल्की फुल्की जो पेन किलर ले या लोकल एप्लीकेशन जेल्स आती हैं वो लगा ले। अगर वो ठीक नहीं हो रहा फिर उसको आपके जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके ऊपर भी कोई मसाज वगैरह कर सकते हैं, ऑयल वगैरह का? उसमें हम टकोर वगैरह ट्रीटमेंट मोडालिटी में आता है। अगर उसको ज़्यादा अरसा हो गया, वो उसको रेस्ट भी दिया नहीं ठीक हुआ और फ्रोजन शोल्डर है, उसमें फिर ये इवन मैं ये समझता हूँ कि ये इनका रोल फिर आना शुरू होता है। कोई मसल को रिलैक्स करने की मोडालिटीज़ को रखें, कोई मसाज है, कोई टकोर है, कोई फिजियोथेरेपी भी इवन बड़े अच्छा उसका रोल है, इफेक्टिव है, वो करना चाहिए। और साथ में इसकी मोबिलिटी को आपने नहीं रोकना। ठीक है, पेशेंट करता गया दर्द की वजह से शोल्डर जॉइंट और रोक देते हैं, वो वहीं पे जाम होना शुरू हो जाता है और अंदर जाला लगना शुरू हो जाता है। हाँ, उसको चलाएं ज़रूर। और इनिशियली अगर आपने पेन किलर को लोकल जेल शेल लगा ली है, नहीं ठीक हुआ, फिर अपने मुतल्लिका शोल्डर जो सर्जन है उसको चेक कराएं या नियर बाई जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उससे डिस्कस करें। ठीक है, तो मुझे कोई सा इसी के अंदर एक सवाल है, जिस तरह हमने बात की थी कि घुटने रिप्लेस हो जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर इसका बहुत इश्यू हो जाता है तो ये भी रिप्लेस? यस, इसकी भी रिप्लेसमेंट होती है। इसके 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं रिप्लेसमेंट में। अगर किसी का शोल्डर जॉइंट ख़राब हुआ है, गोला टूटा था, गोला ख़राब हो गया है, लेकिन जो कैविटी है जहाँ गोले ने लगना है वो कैविटी ठीक है, गोला जस्ट चेंज कर लें। अच्छा, गोला चेंज अगर हाँ अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जोड़ की कार्टिलेज दोनों साइडों पे खराब हो गई है, चोट लगने की हिस्ट्री नहीं है और इर्द गिर्द का पट्टे का कम्प्लेक्स जिसको रोटेटर कफ कहते हैं और एक डेल्टॉइड मसल होता है वो ठीक है, जस्ट कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर कैविटी की जगह कैविटी और गोले की जगह गोला लगा के रिप्लेसमेंट हो जाती है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जोड़ भी ख़राब हो गया है और इर्द गिर्द का रोटेटर कफ जो है वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी ख़राब है। फिर उसमें ये करते हैं कि कैविटी की जगह गोला लगा देते हैं और गोले की जगह कैविटी करके इसको रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी है। अच्छा, तो
ان ٹریٹمنٹس کے بعد یہ پھر مطلب نارمل دکھتا ہے؟ یس یس بالکل دیکھنے میں نارمل لگتا ہے کہ آپریٹ ہوا ہوا کام بھی نارمل وزن وغیرہ سب کچھ، یا پھر وزن نہیں اٹھانا اس کے بعد؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا وہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، وہ تو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کہیں جی اے موڈا دوسرے دن آلدہ نظر نہیں آ رہا، وہ پاسبل نہیں ہے، اس میں کچھ چیرے کا نشان نظر آئے گا، تھوڑی بہت موبلٹی کی افیکٹ ہو سکتی ہے، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کافی حد تک بہتری۔ ہاں اس کی روٹین کے معاملات، کوئی کام کرنے کے ہیں، کوئی گاڑی چلانے کے ہیں، کوئی کھانے پینے کے ہیں، وہ سارے اس کے روٹین میں ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔